हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। इवनिंग में अभी जो है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के जो बर्तन हैं अभी जस्ट वो वॉश कर रही हूँ। गर्मी काफ़ी है तो इसलिए मैं बस जब शॉप पे जाती हूँ तो कपड़े वेयर करती हूँ, अदरवाइज़ जब घर पे आ जाती हूँ तो मैं चेंज कर लेती हूँ। क्यों क्या है ना कि मतलब पूरा दिन टाइट कपड़े, मतलब सूट वूट पहना नहीं जाता, जीन्स वगैरह पहनी नहीं जाती। और गर्मी ने इस टाइम कितना रिकॉर्ड तोड़ रखा है आप लोगों के सामने है। तो बस जस्ट अब जो है बर्तन वॉश किए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद जो है मैं रखूँगी दूध गर्म होने के लिए। दूध ले आई थी मॉर्निंग में, हस्बैंड को बोल दिया था कि दूध ले आना, उन्होंने ला कर रख दिया था। तो जस्ट बस वही गरम करना बाकी था, अब गरम करूँगी। तो अभी यहाँ पे दूध गर्म होने रख देंगे। फिर उसके बाद करूँगी जो है डिनर की तैयारी। तो देखो, डिनर में अभी हस्बैंड से पूछती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश पर ही डिनर बनता है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मतलब मैं तो सारी वेजीज़ वगैरह खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, बट हस्बैंड थोड़ा नखरे दिखाते हैं खाने में, तो उन्हीं से पूछ के बनाती हूँ कि हाँ आज क्या बनाना है। तो उन्होंने बोला कि आलू की सब्ज़ी, पेठे की सब्ज़ी और पूड़ी बना लो। तो जस्ट बस अब आलू बॉईल कर लिए हैं, पेठा चॉप कर लिया था, अब पेठा बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इतने पेठा बॉईल होएगा तो आलू ठंडे करके जो है आलू छीलूँगी। अभी यहाँ पे रख दिया सीताफल उबलने के लिए, और अब जो है एक साइड दूध गर्म हो रहा है, एक साइड सीताफल उबल रहा है। तो दूसरी साइड जो है मैंने आलू छील लिए थे। अब फटाफट से जो है टमाटर और हरी मिर्च में तड़का लगाऊंगी सब्ज़ी का। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड ऑन करूंगी इसके अंदर। आलू भी छील लिए थे। अब जो है यहाँ पे फटाफट से 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर चॉप कर लिए मोटे मोटे 4 पीस में, यानी कि एक टमाटर 8 पीस में डिवाइड किया है, और हरी मिर्च चॉप की है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल के, तेल गर्म हो गया था, तेल के अंदर चटका दिया है जीरा। अब इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्च और टमाटर, इनको अच्छे से भूनूंगी थोड़ा। मैं आलू की सब्ज़ी में प्याज नहीं डालती हूँ, टमाटर और हरी मिर्च में ही छौंकती हूँ। और तो अब इसके अंदर बस के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी, नमक। अब नमक से क्या होता है ना, टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैं मसाले में ही ऐड कर देती हूँ, और थोड़ी सी लाल मिर्च। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मसाला भी ऑलमोस्ट भुन गया था, तो बस थोड़ी सी कड़छी मार के टमाटर को जो है फोड़ दूँगी, जिससे कि क्या है ना, थोड़े मैश हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने आलू को क्रश करके अपने हाथ से ही और डाल दिए थे क्रश करके, मतलब मोटे मोटे क्रश किए थे, बारीक बारीक नहीं। और यहाँ पे पानी वगैरह डाल के सब्ज़ी को उबाल के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कस्तूरी मेथी एज़ अ टेस्ट के लिए, क्योंकि क्या है ना, मेरे को कस्तूरी मेथी, मतलब या तो धनिया होता है तो धनिया, नहीं तो कस्तूरी मेथी मैं ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा ऐड किया इसके अंदर मैंने गरम मसाला। अब यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई तैयार। बस अब दूसरी वाली गैस पे रख दिया उसको, इतने वो बॉईल होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे अपनी और सब्ज़ी छौंकूँगी, पेठा। इतने मेरा पेठा भी बॉईल हो गया था। तो पेठा कुछ नहीं है, बस मेथी डाली, हल्दी डाली, और इसके अंदर डाल दिया मैंने पेठा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है मीठा पेठा, मीठा सीताफल उन्हें पसंद है। तो मैं बस आधी किलो पेठा लाती हूँ और वही बहुत रह जाता है, क्योंकि तो जब पेठा बनता है तो उसके साथ में दूसरी सब्ज़ी भी बनती है, तो आधा किलो पेठा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे हल्की सी चुटकी भर लाल मिर्च डाली है, हल्का सा नमक डाला है, और यहाँ पे ऐड करी है मैंने चीनी, जिससे कि पेठा मीठा हो जाए। बस अब जो चीनी है ना, इसको मैं ढक के रख दूँगी, और इसी की चाशनी में ये पकता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पेठा भी हो गया ऑलमोस्ट, 2-3 मिनट और रख दूँगी। तो अब यहाँ पे फिर जब ये पेठा हो जाएगा, आलू की सब्ज़ी हो जाएगी, तो इतने मैंने लगा दिया था एक साइड आटा। थोड़ा सा आटा रखा हुआ था सुबह का, थोड़ा सा मैंने अब लगाया है। तो फटाफट से जो है पूड़ी बेल के रखूँगी। इतने जो है मेरा तेल गरम हो रहा है पूड़ियों के लिए, तो फटाफट से खाली ना खड़े होते हुए अपना काम निपटाऊँगी। पेड़ी बनाकर फटाफट से पूड़ी बेल के रख लूँगी, ताकि जब पूड़ियाँ तलूँ तो एक साथ सारी पूड़ियाँ तल जाएँ। तो बस अब जो है पूड़ियाँ सेक के रख लूँगी फटाफट से, क्योंकि क्या होता है ना, जब हस्बैंड ऑफिस से निकलते हैं तो वो मुझे कॉल करके बता देते हैं कि मैं निकल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरे को भी चिंता मुक्त हो जाती हूँ थोड़ा। तो नेट उन्हें ऑफिस से आने में 1 घंटा लगता है, तो उस 1 घंटे के अराउंड मैं सारा खाना रेडी कर लेती हूँ। इससे खाना गरम गरम भी रहता है, और हस्बैंड भी टाइम पर आ जाते हैं और खा भी लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने, वो आने वाले थे तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जैसे ही आएंगे तो खाना मांगेंगे, बहुत भूख लग रही होगी उनको। तो जी यहाँ पे सब कुछ हो गया, किचन क्लीन वगैरह सब कर दी मैंने।
अब जो है रात का टाइम है, बर्तन वर्तन सेट कर रही हूँ जिससे कि सुबह के लिए काम आसान रहे। तो जी ये सब बर्तन वर्तन लगा के रख दूँगी। और यहाँ पर मैं रात ये मतलब नेक्स्ट डे का वीडियो है। क्या है, मैंने 2 वीडियोज़ ना, आई मीन टू से 2 दिन के व्लॉग जो वीडियोज़ मैंने शूट की थी वो मैंने कंबाइन करी है। बिकॉज़ ऑफ़ कि भाई जब कहते हैं ना चैनल चला जाता है एक तो फिर मन टूट जाता है, तो उस मन के चलते मैंने वीडियोज़ तो शूट करती थी बट मैं डालती नहीं थी। बहुत रेयर मैं डाल लेती थी, अदरवाइज़ नहीं। देन तो मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया चैनल, दोबारा से अपने आप को मोटिवेट किया। क्योंकि क्या है ना, हमें अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई और हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा। सो मैंने वीडियोस अब जो है क्लिप्स को ऐड करके, इसको एडिट करके अब जो है दोबारा से व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ चैनल पर, जिससे कि मैं मतलब अपने आप को मोटिवेट किया मैंने कि नहीं, क्या हो गया, किसी ने मेरा चैनल ही तो छीना है। मेरे जो मतलब जो मेरी है रुचि है, मेरी जो टैलेंट है वो थोड़ी ले गया कोई। तो दैट्स वाई अब मैं अगेन दोबारा चैनल स्टार्ट करी और दोबारा से मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी। तो जी फिर से वही नेक्स्ट डे इवनिंग का व्लॉग है, क्योंकि स्कूल गई थी, सुबह जॉब पर गई, जॉब पर से आके खाना वाना खा के सो गए थे। फिर जो है टिफ़िन वगैरह सब हम स्कूल से आते ही निकाल के, जो है मैंने बच्चों को भी यही सिखा रखा है कि स्कूल से आते ही सबसे पहले अपने बैग से टिफ़िन निकाल कर किचन में रखने हैं। जिससे कि क्या है, हम भी नहीं भूलें और तुम भी नहीं भूलो, और टाइम से काम होता रहे, साफ़ सफाई बनी रहे। वरना क्या होता है, डिब्बे में ना मतलब जो डिब्बा होता है स्कूल का लंच बॉक्स होता है, उसमें खाना वगैरह जम जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं आते के साथ ही स्कूल से निकलवा कर उनको पानी में भिगो के रखवा देती हूँ। अब यहाँ पे किचन क्लीनिंग कर दी है मैंने, स्लिप वगैरह साफ़ कर दिया, सिंक साफ़ कर दिया। क्या है ना, अगर आप हाथों हाथ सिंक वगैरह साफ़ कर दो ना तो फिर इतना दिक्कत नहीं होता। बर्तन वर्तन वॉश करके रख दिए। अब राजमा राजमा चावल बनाऊँगी तो राजमा भी उबलने रख दिया था, सुबह ही भिगो गई थी राजमा। तो अब यहाँ पे फिर से वही सेम डे की तरह, डेली की तरह, डेली फुल क्रीम की थैली आती है और वो डेली गर्म होती है। तो बस अभी जस्ट लेकर आ जाते हैं सुबह हस्बैंड, हम मैं तो चली जाती हूँ स्कूल, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो हस्बैंड लेट जाते हैं ऑफिस, तो वो थोड़ा छोटा मोटा काम जो है निपटा देते हैं। तो अब जो है मैं इसको गर्म कर दूँगी, क्योंकि रात को पीते हैं सब दूध, तो फिर दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे दूध बॉईल होने के लिए रख दिया, राजमा बॉईल होने के लिए रख दिए, किचन स्लैब वगैरह क्लीन कर दी, बर्तन क्लीन कर दिए। तो अब यहाँ पे तैयारी करते हैं राजमा छौंकने की। तो प्याज, 2 टमाटर लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। इनको मैं जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, इनका पेस्ट बनाऊँगी। फिर उसके बाद जो है इसको छौंकूँगी। अभी इसको मैं बारीक बारीक इसलिए काट रही हूँ ताकि फिर अगर मैं बड़े बड़े स्लाइस रख देती हूँ ना मिक्सर में मतलब पीसती हूँ, ग्राइंड करती हूँ, तो फिर ये मोटे मोटे रह जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उनको थोड़ा काट लेती हूँ मोटे मोटे पीसेज में, चॉप कर लेती हूँ, जिससे कि फिर ये मिक्सर में ईज़िली ग्राइंड हो जाए। तो अब इस मसाले को मैंने एक साथ डाल दिया है। कोई 19-20 का टेस्ट का फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ कोई टेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। पहले मैं भी अलग-अलग ही करती थी, बट अब टाइम के चलते काम तो हो रहा है, काम अपने टाइम पर ही हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है वो थोड़ा तरीका चेंज हो गया। पहले मैं प्याज की प्योरी अलग बनाती थी, टमाटर की और मिर्च की अलग बनाती थी, बट अब सारी मैं एक साथ बना लेती हूँ। इससे मेरा टाइम कंज़्यूम होता है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आया, तो दैट्स वाई कि मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो इसीलिए अब ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। तो मैंने मसाला वगैरह पीस लिया, राजमा बॉईल हो गया, फटाफट से चढ़ाई कढ़ाई, तेल गरम करा, जीरा चटकाया और सारा मसाला एक साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मसाला भूनूँगी थोड़ा-सा, जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक मैं मसाला भूनती रहती हूँ, और जितना हम भूनते हैं मसाला उतना अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैंने मसाले में हल्दी और मिर्च ऐड कर दिया है। थोड़ा-सा नमक राजमा जब बॉईल किए थे तब ऐड किया था, और थोड़ा-सा मेबी अब करूँगी। वो भी टेस्ट लगा तो, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे मसाला भुन गया आपके सामने, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए राजमा। अब इसको पकने देंगे राजमा को, फिर जब तक राजमा पकेगा तब तक हम अपना अदर काम करते हैं। अब इसके अंदर मैंने धनिया चॉप करके धनिया ऐड कर दिया। अब इसको मैं ऐसे ही गैस की फ्लेम को लो करके पकने दूँगी। दूसरी साइड जो है चावल निकाल लिए, चावल वॉश कर लिए मैंने। वॉश करने के बाद इनको कुकर में चढ़ा दूँगी, इतने चावलों में सीटी आएगी, इधर राजमा तैयार हो जाएगा, इधर कुकर में चावल तैयार हो जाएंगे। देन जब हस्बैंड आ जाएंगे फिर हम आराम से बैठकर जो है खाएंगे। अब इतने हस्बैंड आएंगे फटाफट से मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। अब जो है चावल चढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पे सैलेड की तैयारी करूँगी, प्याज और खीरा काट दूँगी, फिर सारा खाना रेडी और खाना पीना खा के सो जाएंगे। तो व्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।